Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। इसमें और कोई चीज़ ऐड करूं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल शिवरात्रि थी। हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारत ने, या यूँ कह लीजिए संपूर्ण विश्व ने, इस महाउत्सव का जश्न मनाया। पूरी रात जगे और शिव जी की बारात में, उनके आगमन पर और गौरा के विदाई तक सबने इस रात्रि से मिलने वाले अनुभव का सृजन किया। जब आप इस रात्रि में जागते हैं तो अगले दिन सुबह आप खुद में बहुत सारे बदलाव पाते हैं। आज मैं भी उसी बदलाव का एक हिस्सा हूं। जब हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, यानी वी एज द क्रिएटर, हम अपने जीवन के रचयिता खुद को मान लेते हैं, वी एक्सेप्ट, तो अपने अंदर हम ब्रह्म को पाते हैं। और जब हम ब्रह्म को पाते हैं तो ब्रह्म की गतिविधियों में उनके ईगो को, उनके आक्रोश को, उनका जो अपनी पुत्री के प्रति जो एक कामधेनु के वजह से जो कामुकता आई थी, वो भी हमारे अंदर आती है। जब हम विष्णु की बात करते हैं, जिन्हें प्रेम का, जिन्हें धर्म का देवता माना जाता है, तो वो चरित्र भी हमारे अंदर निमित होता है। मगर जब हम शिव की बात करते हैं, जब हम उनके उपासक बनते हैं, तो शिव अंत है, शिव सत्य है, शिव अनादि है। अगर हम अपने फेजेस में देखें तो हम खुद ही गुटों में डिवाइडेड हैं। बहुत सारे लोग श्री राम जी की पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। बहुत सारे श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। बहुत शिव की टोली में भांग पीकर मस्त मौला होकर नाचते हैं। अगर आप इनके चरित्र का अध्ययन करें तो इनके चरित्र भी इनके उन्हीं देवी देवताओं से मिलने लगते हैं जिनका वो चयन करते हैं, या यूं कह लीजिए जिस देवी देवताओं का हमारी आत्मा चयन करती है, हमारा चरित्र भी उन्हीं की तरह बदलने लगता है। क्योंकि ये संसार एक पड़ाव पर आकर जब हम बहुत सारे लोगों से बिछड़ने लगते हैं, जब हमारे अपनों की मृत्यु होने लगती है, जब हम अपने परिवार से बिछड़कर दूसरे परिवार में आते हैं, जिस तरह का मिलना और बिछड़ना हमारी ज़िंदगी में होने लगता है। 10वीं क्लास में आप बिछड़कर अपने दोस्तों से दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। ये मिलन और बिछड़ना, यानी अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का जो सफ़र हमारी ज़िंदगी में शुरू होता है, कई लोगों का बचपन में ही शुरू हो जाता है। उनके माता पिता, उनके जो भी उनके, कुछ लोगों का ये मिलना और बिछड़ना बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये मिलना और बिछड़ने का जो सुख और दुख का अनुभव है, जब आप ये लगातार करते चले जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये संसार मिथ है, यानी ये संसार झूठा है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। प्रकृति की तरह यहाँ हमेशा सब कुछ किसी भी पल बदल सकता है। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो इस सत्य के भ्रम में अपने आप को ना उलझाकर फिर हम अपने बारे में, अपने अंदर, या हम कौन हैं, इस तरीके के प्रश्न हमारे अंदर आने लगते हैं। जब हमारे अंदर यह प्रश्न आता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो हम अलग अलग विधि विधाओं में अपने आप को ढूंढने लगते हैं। कई बार हम प्लैनेटरी पोजीशंस को चेक करते हैं कि ऐसा क्या है हमारे ग्रह नक्षत्र में कि आज ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। जब हम अपने प्लैनेट्स के
मूवमेंट्स को चेक करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ओके दिस इज़ द रीज़न कि हमारी प्लैनेट्स की पोजीशनिंग ऐसी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो हम उन प्लैनेट्स को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ उपाय करने लगते हैं। मंत्रों का, दान देने का, मंदिरों में जाने का, उपवास करने का, हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जब फिर भी कुछ नहीं बदलता है तो न जाने कितनी विधाएं आज की डेट में हैं, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, योर डोजिंग, आपका हिप्नोसिस, बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं, शैडो वर्किंग, न जाने कितने अलग अलग विधाओं से हम अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो बदल जाए। बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो बाहर हमें दिख रही है वही प्रकृति हमारे भीतर भी है। अगर हम बाहर की प्रकृति को प्रॉपर तरीके से सूर्य, मैन्योर, पानी, हवा और सॉइल देते चले जाते हैं तो वो प्रकृति खिलती चली जाती है। सेम वही प्रकृति हमारे अंदर है, क्योंकि हम भी पंच धातु से बने हैं। मगर क्योंकि हम अपनी जड़ों में मजबूत नहीं हैं, क्योंकि हम किसी के कहने पर अस्थिर हो जाते हैं, वी आर नॉट डीपली रूटेड। जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, हम जिन चीज़ों को मानते हैं, हम उन चीज़ों को भी स्थिरता पूर्वक नहीं मान पाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति विशेष आकर अगर हमें किसी दूसरी तरीके की बातें समझा रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा ज्ञान देने लगते हैं, हम क्योंकि एक एवोल्यूशनरी इंसान है, नई चीज़ों की खोज करना और नई चीज़ें ढूंढना, एडवेंचर हमारा एक कैरेक्टर है, हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम अपनी जगह से हिल जाते हैं, वी मूव एंड देन वी गो एंड वी गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग न्यू दैट इज टॉट टू अस। सो इवेंचुअली वॉट हैपन्स दैट वी लूज आवर ग्राउंड। हम जो अपना डीप रूट है, जो हमारे डीप वैल्यूज़ हैं, हम उसे खो देते हैं। हवा, पानी, सूर्य, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें ये चीज़ें सिखाती हैं कि आप पानी की तरह तरल रहें, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी मूवमेंट होती रहे, आप एक इमोशंस को स्टक ना हो जाएं। अगर दुख हो रहा है तो दुख के बाद सुख आएगा, तो आप अपने दुख में रुके ना, बहते चले जाएं। इसीलिए जल को इमोशंस कहा गया है। इस तरीके से जो हमारे 5 धातु हमारे अंदर हैं, हमारे डीप वैल्यूज़ आर द सॉइल, हमारे इमोशंस हमारे पानी हैं, और जो हवा है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो सांस ही हमारी सृजन करता है। यानी अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो दरअसल में हम अपने अंदर ही शिव शक्ति का उज्जमन करते हैं। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं, उसके बीच में एक पॉज आता है, एक शून्यता आती है। वो शून्यता ही शिव है। अगर आप सांस लेना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, तो होता क्या है, आप मृत हो जाते हैं। अगर हमारी सांसें चल रही हैं, आप जीवित हैं, लेकिन उस जीवंत्व में भी अगर आप शून्यता का आभास कर लेते हैं, उस शून्यता तक पहुंच जाते हैं और उस शून्य में अपने आप को ढूंढते हैं, पार पाते हैं, उसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। ये 5 तत्व हमारे अंदर हैं और चिरकाल से हमारे अंदर हैं। हम कैसे जन्मे, हमारा जन्म कैसे हुआ, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए, इसका सृजनकर्ता कौन है, कहाँ से ये पृथ्वी शुरू हुई, ये सारी की सारी कथाएं हमारे पुराणों में हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि सृजनकर्ता ने जब खुद इस चीज़ को क्रिएट किया, तो क्या आपसे पूछा, क्या मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड में ला रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे उसका परमिशन देते हो? आई डाउट कि किसी ने हमसे पूछा होगा कि क्या मैं तुम्हें इस जीवन, इस पृथ्वी पे मैं तुम्हें एक जीव के रूप में जन्म दे रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें जन्म दूँ?
जिस तरीके से हमारे क्रिएटर्स ने हमें बिना पूछे जन्म दे दिया और उस जन्म के उपरांत हम कर्म बंधन में बंध गए, यानी जन्म देने के बाद हमारे अंदर बड़े सारे भाव डाल दिए गए। वो भाव थे हर्ष, उल्लास, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शांत, अलग अलग भाव हमारे अंदर डाल दिए गए। ये भाव आपको समय समय पर अलग अलग इंसिडेंट्स पे यू ऑलवेज रिएक्ट। दैट टाइम यू सी ऑल द इमोशंस दैट आर एम्बेडेड विद इन यू। आपके अंदर जितने भी इमोशंस है वो बाहर आप देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस यू डू सम एक्शंस, यू हैव सम थॉट्स। आप कोई एक्शंस लेने लग जाते हैं या आप कुछ सोचने लग जाते हैं, और उस सोच में और उस एक्शन में अगेन यू बिल्ड अनदर कर्मा। So eventually will this cycle end ever? Because if I am saying something that is again my point of view, but it is creating one karma. When I am acknowledging something, I am taking the responsibility of something, but still I know that वो सही या गलत जो भी है, फिर मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, अगेन दैट इज अ कर्मा। सो द साइकिल इज ऑलवेज देयर एंड समटाइम इट इज़ इन अ रिपीटेड पैटर्न, और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम त्रस्त हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन वी लर्न द लेसन, जस्ट एक्सेप्ट, जस्ट सरेंडर, देन व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने सरेंडर कर दिया, तो अब हम करें क्या? सुबह उठें, ब्रश करें, जॉब पे जाएं, स्कूल जाएं, वापस आएं, और ठीक है जो है वो है। एक्सेप्ट कर लिया और हमने सरेंडर कर दिया, भाई ये हमारे बस का नहीं है, हमने पूरी कोशिश कर ली, हम ये बदल नहीं सकते। देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन चेंज वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सिर्फ दो ही तरीके हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं। आप पूरे YouTube को, मैं कहती हूँ आप पूरे YouTube को रेकी कर लीजिए, आप पूरे Instagram पे रेकी कर लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए, क्या ऐसा कोई विधि विधान है जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई टोना या टोटका है? क्या ऐसा कोई नंबर है? क्या ऐसा कोई स्विच वर्ड है जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? मैंने बहुत कोशिश की। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, नई नई विधाएं और नई नई चीज़ें मैं सीखती हूँ। शायद मुझे ही आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक जो मैंने समझा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम लाख कोशिश कर लें, जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, जो अवस्था हमारे साथ है, हम उसे बदल नहीं पाते हैं। और अगर हम बदलते भी हैं तो कुछ 2 या 3% हम बदलते हैं, लेकिन हम वापस अपनी पटरी पे ही आ जाते हैं। और फिर एक समय आता है, हम फिर रुक करके पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? जो पाना था वो पा लिया, जो समझना था वो समझ लिया, अब क्या करें? क्योंकि जीवन को जब आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो आप अपने एफर्ट्स छोड़ देते हैं। आप किसी चीज़ को जब बहुत कोशिश करते हैं बदलने की, लेकिन वो बदल ही नहीं पा रही है, तब आप क्या करते हैं? आप समझ लेते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं बदल सकती है, इससे अच्छा है मैं खुद बदल जाऊं। और बहुत सारे ज्ञानी यही बात सिखा रहे हैं कि दूसरों को बदलना मुश्किल है, खुद को बदल लीजिए। आप किसी को नहीं बदल सकते, जो है वो सही है। गीता में भी यही लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु तदात्मना। सिर्फ तुम कर्म करो, फल की तो प्रतीक्षा ही मत करो। फिर हम फल की प्रतीक्षा करते ही क्यों हैं? लेकिन हम फल की प्रतीक्षा क्यों ना करें? भाई हम जीव हैं, हम चाहेंगे कि जो काम भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिले। ऐसे तो फिर स्कूल में जाते हुए बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं और वहाँ वो फेल हो जाएं और बोले भाई हमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब हम फेल हो गए तो हम क्या करें? अगर इस तरह के भाव हमारे अंदर आने लगते हैं कि अब हम क्या करें, सो वी लूज दैट ब्रह्मास्मि,
द कैरेक्टर ऑफ द ब्रह्म, हम वो लूज कर देते हैं. सो वी हैव टू मेंटेन द ऑल द थ्री, you can say, the elements in your body, that is Brahma, Vishnu and Mahesh. You cannot be only Brahma, you cannot be only Vishnu, you cannot be only Shiv. You have to have a balance between the three. When you create, you have to have the passion, you have to have the emotions, you have to have the growth, you have to have dharma. But when you are encountering so many things, the emotions, the dharma, the various activities in your life, there will be a time when you have to understand that there has to be detachment, that has to be an end, the शून्यता. हम इन तीनों चीज़ों को अगर बराबर नहीं रखेंगे तो हम कई बार डिप्रेशन में चले जाएंगे, बिकॉज हम या तो सिर्फ शून्यता को पकड़ कर बैठे हुए हैं, या तो हम सिर्फ इमोशंस को पकड़ कर बैठे हुए हैं, या इस अहंकार में कि हम तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें बैठ गए हैं. हमारी जो ग्रोथ साइकिल है वो ठप हो जाएगी. सो देयर आर 2 ways by which you can change your life pattern. is number 1, ये समझ ले कि कोई ऊपर बैठा है. देयर इज अ सुपरमैन, देर इज अ सुपर हीरो, देर इज अ डिवाइन एनर्जी. आप कुछ भी नाम दे दें, मगर ये तो आपको समझना ही होगा कि सृजनकर्ता, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इज समवेयर अप. कोई तो है. आप उसे कोई भी नाम दे दें, ईशा दे दें, आप उसे कोई भी नाम दे दें, वाहे गुरु दे दें, अल्लाह दे दें, आप उसे कोई भी नाम दे दें, वाहे गुरु दे दें, अल्लाह दे दें, मसीह दे दें, ईशा दे दें, कोई भी नाम दे दें, कोई तो है जो ऊपर बैठा है. अब वो ऊपर बैठकर क्या कर रहा है, वो जानने की कोशिश में वो जानने की कोशिश में इंसान ने पहाड़, नदियाँ, युग तलाशते रह गए कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों. यह जानने की कोशिश भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका विजन, उनका मिशन बहुत व्याप्त होता है, बहुत बड़ा होता है. सृजनकर्ता हमेशा कुछ ना कुछ जब क्रिएट करते हैं तो सबके भले के लिए करते हैं, लेकिन सबका भला, सबकी भलाई हो के लिए सब खुश रहें ये ज़रूरी नहीं. कभी कभी कोई दुखी भी होंगे, कभी कभी कोई खुश भी होंगे. ऐसा एक इंसान इस पूरी पृथ्वी में नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, स्वयं भू भगवान में नहीं है जो हमेशा खुश रहे. जिंदगी में हर वक्त उतार और चढ़ाव आता ही रहता है. अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर त्रिदेव है. इट इज़ नॉट ओनली अहम ब्रह्मास्मि, इट इज़ अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवास्मि, अहम विष्णुआस्मि. इट इज़ नॉट ओनली आई एम ब्रह्मास्मि. You are Brahma, you are Vishnu, and you are the Shiva. You are the creator, you are the comforter, the compassionate person, the passionate person, and you are the destroyer, the destructor. So आप इन तीनों चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो उनको कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ. जब आपने कुछ क्रिएट कर लिया, when you have created something, but out of that creation you are feeling कि कुछ गलत हो गया, आपसे कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से आप नुकसान में हैं, आपको दुख हो रहा है, या आप किसी और को दुख दे रहे हैं. आपने उस क्रिएशन को चेंज करने की कोशिश की, बिल्कुल सही दिशा लेने की कोशिश की, धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश की, बहुत अच्छा करने की कोशिश की, समुदाय की अच्छा करने की कोशिश की, मगर अच्छा नहीं हो पाया. बहुत सारे उसमें रुकावटें भी आई, ऑब्स्टिकल्स भी आई, उतार चढ़ाव बहुत कुछ आया जो विष्णु जी की ज़िंदगी में आया. तो उस समय आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि क्योंकि मैंने क्रिएट किया, क्योंकि मेरी वजह से ये सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आई एक्सेप्ट.
Now, when you accept your creation and when you accept all the ups and downs that you have created, now is the role of the destroyer. Destroyer का मतलब मृत्यु नहीं होता है. डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है जो चीज़ आपने क्रिएट की है आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उसे ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें. जब तक आप पुराने को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे आप नया क्रिएट कैसे कर सकते हो? कोई नई चीज़ आने के लिए पुराने को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है. पुराना अपना स्थान दो तरीके से छोड़ सकता है. या तो वो प्रकृति में बदलाव आए, सम मैजिकल चेंज हैपन्स एंड जो चीज़ आपने क्रिएट की थी वो ख़त्म हो गई, और एल्स यू योरसेल्फ हैव्स टू डिस्ट्रॉय बिकॉज आपको भी वो पावर दी गई है प्रकृति की तरह. या तो आप इंतज़ार करें कि प्रकृति आकर उसे डिस्ट्रॉय करेगी या आप स्वयं शिव बनकर उसका संहार कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, और ताकि ब्रह्म फिर से कुछ नया सृजन कर सके. जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपका दिल घबरा रहा होगा, डर रहा होगा, क्योंकि क्रिएट करने में भी घबराहट होती है, उसे चलाने में भी घबराहट होती है, उसे डिस्ट्रॉय करने में भी डर लगता है कि अब गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा. आप डर कर रहते हैं. हम ये कहना कि बिकम फियरलेस, डर के आगे जीत है, आप मत डरो, सब झूठ है. हम सब डरे हुए ही रहते हैं, इसीलिए किसी न किसी विधाओं से खुद को पकड़ कर रखते हैं. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप निर्भय होकर न पूजा करें, न अर्चना करें, न ये कपड़े पहने, न ये दान दें, न ये मंत्र करें, न ये आप इष्ट के सामने जल चढ़ाएं, ना आप ये लाइन बोलें, ना आप अपने भीतर जाएं, ना मेडिटेशन करें, ना योग करें, निर्भय होकर रहें, ये पॉसिबल नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डर हमारे अंदर है, विद्यमान है. उस डर को भी एक्नॉलेज कर लीजिए, मान लीजिए कि मेरे अंदर डर है, और आप खुद से उस डर से बाहर निकलने के लिए भी ये 4 मैजिकल लाइंस बोल सकती हैं. किसी भी चीज़ को जब हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारा डर ही की वजह से क्यों ना हो, चाहे हमने उसको सृजन करने के लिए जो भी इमोशंस, पैशन, ड्यूटीज़ जो भी कुछ डाले हैं उसमें भी हमारा डर क्यों ना हो, भले ही किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने से पहले भी हम डर क्यों ना रहे हों, जब ये सब कुछ हो रहा है और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कब तक होगा, इसका अंत कब तक होगा, कुछ नया कब तक आएगा, तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलिए, मुझे माफ़ कर दो. आई एम सॉरी सिंस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड why I created this, how I created this, what for have I created this, when did I create this, for whom did I create this. ये सारे प्रश्न जो मेरे अंदर आ रहे हैं, जिसका उत्तर मेरे अंदर नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ. I am sorry, 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 I am sorry. Because since you had created something, resulted to a lot of chaos, बहुत कुछ उसमें आ गया, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे इमोशंस आ गए, बहुत सारी ड्यूटीज़ आ गई, बड़े सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं इसे कैसे संभालूं. प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी. जब आप माफ़ी मांगते हैं और माफ़ कर देते हैं, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपसे जो भी दुख किसी को मिला, जो पीड़ाएं आपकी वजह से हुई, आपने सच्चे दिल से उसके लिए माफ़ी मांग ली. मगर जब आपने माफ़ी मांगी तो क्या उस इंसान ने, उस अवस्था ने, उस युग ने आपको माफ़ किया? क्योंकि अगर हम किसी को दुख दे रहे होते हैं
तो माफ़ी मांगना बहुत ही शॉर्टकट वे है। भाई आई एम सॉरी, आपने बोला, आपको लगा, मैंने तो माफ़ी मांग ली। वो जो दर्द, वो जो पीड़ा उसके अंदर आपने पहुंचाई है, उसका क्या? जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करता, आपको माफ़ी नहीं मिलती है। आपको भी उसी पीड़ा का अनुभव करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप उसका धन्यवाद देते हैं। आप कहते हैं कि तुमने मेरे कर्मों की वजह से, मेरे वजह से आपको जो कोई भी तकलीफ़ आपके अंदर पहुंची है, मुझे आपने बराबर की तकलीफ़ दे दी ताकि ये हिसाब पूरा हो गया। इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद। न जाने मैंने कौन सी गलती की थी, कब ये गलती की थी, मुझे शायद उसका स्मरण भी नहीं। पता नहीं मैंने आपको किस जन्म में, किस युग में आपके साथ गलत किया था, मगर आज क्योंकि मुझे इसी पीड़ा का अनुभव आपकी वजह से हो रहा है, आई एम एक्सपीरियंसिंग द पेन दैट आई हैड गिवन यू। आई एम सो थैंकफुल दैट यू केम इन माई लाइफ to make me go through that experience so that I can cleanse, I can clear, I can release all the pains through me as a channel. So thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू अगर हम ज़्यादा बोल देते हैं, आपने बैंक में अपने लिए 2 लाख रुपए रखे जो आपके ज़रूरत के थे, लेकिन अगर आपने उसका एफडी करवा दिया तो कुछ इंटरेस्ट मिलने लगता है। सेम उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में कुछ इंटरेस्ट चाहते हैं, कुछ चाहते हैं एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आप अपने थैंक यू की संख्या बढ़ा दें। वो हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दें कि आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता चला जाए आपके अकाउंट में, ताकि जो इंटरेस्ट आपको मिले वो भी ज़्यादा हो। तो हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू, 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 ये चाबी है। आप इसे मंत्र समझें, आप इसे कुंजी समझें, या आप इसे एक टोटका समझें, कुछ भी समझें, समझ आपकी है। मेरा काम तो सिर्फ आपको समझाना था कि अगर आपने ग्रैटिट्यूड का जो फॉर्मूला है वो पकड़ लिया, तो इंटरेस्ट यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आती चली जाएंगी। सो एवरी सिंगल सेकेंड खोजो ना उन चीज़ों को जिसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना है। माफ़ी भी मांग ली, माफ़ भी कर दिया, मगर बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ था। उन अच्छाइयों को, उन छोटी छोटी जो आपके साथ खुशी की चीज़ें हुई हैं, जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उनके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो। और लास्ट में, अंत में, जो सर्वोपरि है, दैट इज प्रेम, दैट इज लव। इस संसार में प्रेम से ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आप में प्रेम नहीं तो आप शिव नहीं, अगर आप में प्रेम नहीं तो आप विष्णु नहीं, अगर आप में प्रेम नहीं तो आप ब्रह्म ही नहीं, क्योंकि सभी आपको एक ही सीख देते हैं कि सर्वोपरि लव इज गॉड। प्रभु ही प्रेम है और प्रेम ही प्रभु है। तो आपको अपने ज़िंदगी में किए हुए जो भी कर्म थे, जो भी आपने क्रिएट किए, उस क्रिएशन की वजह से जो कुछ भी घटना घटी, इमोशनल टर्मोइल्स के थ्रू आप गुजरे, आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा, बहुत खुशियां भी आई, वो सारी चीज़ों के लिए आपने फॉरगिवनेस मांगा, आपने उस गलत चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया अपने अंदर, आपने एक स्पेस क्रिएट किया कि और न्यू अच्छी चीज़ें, समझदारी, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, सरेंडर, ये सारी न्यू क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होने लग जाए। क्योंकि जो जेलसी, जो विंडिक्टिवनेस, जो आपको घृणा, द्वेष, क्रोध, आपने इन चीज़ों का नाश कर दिया, हटा दिया, और अब आपने जो ड्यूटी कर रहे थे वो ड्यूटी बदलकर प्रेम हो गई। सो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो द मॉरल ऑफ टुडेज conversation, the today's talk is that everything that you have created,
You have to take the responsibility of the consequences of that creation. जो इंसान अपने क्रिएशंस के कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लेके दूसरों की तरफ उंगली उठाता है, मेरे साथ ये हुआ क्योंकि तुमने ऐसा किया, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो इंसान वहीं अटक कर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता. Acknowledge, take the responsibility and feel the miracle that you have created after the acknowledgement. Because once you take your power back to you, you know that if I can create this and I can acknowledge this, I can destroy and I can create something new. So every single second, you can become the Brahma, you can become the Vishnu, you can become the Shiv. You can become that oneness within you, because you are the miracle, you are the magic. You are the creator and the destroyer of each and every emotion, each and every act, each and every single second, every moment of your life. So whenever you are acknowledging, wherever you are acknowledging the stuckness, the rigidness, the enmity, the chaos within you, the loneliness, the feeling of being rejected, the feeling of not being loved, wherever you are feeling that, you acknowledge that feeling. ये मैंने क्रिएट की है, अगर ये चीज़ें मेरे अंदर आ रही हैं तो इसकी क्रिएटर मैं खुद हूँ, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूँगी. ये चीज़ अब मेरे लिए किसी काम की नहीं है. I destroy and I uncreate. I destroy and I uncreate all that is not needed for my growth, for my higher self. Once you destroy, जब चीज़ें टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आपको एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड मिल जाता है कि जाओ अब न्यू गेम खेलो. Because this life is here only to play. You are here only to play. There is nothing right, there is nothing wrong. Until and unless you are hurting somebody. आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, just play. Because life is full of miracle. यहाँ हर पल, हर सेकंड कुछ नया हो सकता है. तो जब कुछ नया हो सकता है, why not become a creator of creating something new? Because दो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, एक तो वो जो सुप्रीम पावर है और एक वो जो उसी सुप्रीम पावर के अंदर के पावर आप हो, क्योंकि यू आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड. यू हैव दैट सेम पावर. पावर छोटी ही सही, पावर तो है. जस्ट प्ले. आई होप आपको आज हमारे साथ ये टॉक शो पसंद आया होगा. मेरे साथ जुड़े रहें. मैं कोई भी चीज़ आपको किसी होमवर्क की तरह करने नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करने का है, आपको आपके अंदर के पावर को याद दिलाने का है, जिसके लिए मैं आपको कोई रूल्स में, कोई होमवर्क में नहीं बांधूंगी कि आप ये करें या ये करें. मेरी कोशिश सिर्फ आपको एम्पावर करने की है, आपके अंदर के जादूगर को जगाने की है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन वो जादूगर जाग जाएगा, वो गिली गिली सिम सिम करेगा और आप खुद अपने जीवन के उस दरवाजे को खोल लेंगे जिसे खोलने की कोशिश में हर इंसान लगा हुआ है. सो सी यू इन द नेक्स्ट टॉक शो. टिल देन, थैंक यू. कीप स्माइलिंग.